विदर्भ 365 न्यूज में सभी दर्शकों का स्वागत है। मतदान प्रक्रिया समाप्त होने के बाद में अब चालू है जीत का मंथन कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। इस समय हम मंथन करने बैठे हैं बडनेरा मतदार संघ के मुद्दे पर और बडनेरा मतदार संघ में दो ही उम्मीदवारों का डंका बज रहा था, रवि राणा या प्रीति बंड। किंतु युवाओं में भी जो जोश नजर आया और युवाओं ने किसका साथ दिया या बडनेरा विधानसभा मतदार संघ से कौन विजय होगा, इसके लिए इस समय हमारे स्टूडियो में बडनेरा जुनी बस्ती से अफजल खान है। आपका विदर्भ न्यूज़ स्टूडियो में मैं स्वागत करता हूं। और युवाओं की जहां तक की बात की जाए तो एक बड़ी मशहूरी कहावत है कि देश का उज्जवल भविष्य निर्माण करने में युवाओं का ही सबसे बड़ा योगदान रहता है। वैसे तो सभी का अपना अपना एक योगदान रहता है, किंतु 2019 विधानसभा चुनाव में जो एक बहुत बड़ा फेरबदल नज़र आया कि मुस्लिम समुदाय ने भी महायुति की आगाड़ी प्रीति बंड को पसंद किया, उसकी क्या वजह हो सकती है? सर, वजह तो ऐसा है कि जवान बूढ़े सारे लोग जुड़े। हम पिछले 10 साल से देख रहे हैं कि हम हटाया जा रहा है हमको धर्म के नाम पे, जात के नाम पे। लेकिन इस बार हम विकास को लेकर आगे बढ़े थे और पिछले 10 सालों में कुछ हो नहीं पाया, तो हमने सोचे कि हमने उम्मीदवार को देख के हम आगे आए हैं सबसे पहले। क्योंकि स्वर्गीय संजू बाबू बंड जो थे, उनका काम मुस्लिम समुदाय में और दूसरे समुदाय में बहुत अच्छा रहा है और पिछले 10 साल से जो कैंडिडेट था उसको नीचा दिखाना या उसके काम को सराहना हम नहीं सह पा रहे थे, जो काम नहीं हो पा रहे थे, तो इसीलिए हमने प्रीति बंड उनका साथ देने में समझदारी समझा और हमारे बुज़ुर्ग, हमारे बस्ती के जवान और ये सब हमारे साथ थे। इसलिए हमने सोचा कि जो बीजेपी का मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास, वो बडनेरा से ही शुरू हो, सबका साथ सबका विकास। लेकिन एक बात ये भी है कि जहाँ तक के देखा जाए कि देश में ही बोला जाएगा तो महायुति में जहाँ शिवसेना बीजेपी का नाम आता है, उस नाम में मुस्लिम समुदाय सिक्के के वो दो पहलू होते हैं कि एक तरफ से जो है चित और दूसरी तरफ से पट, जो लोग हम कहते हैं, वो दो पहलू थे। किंतु ये दोनों सिक्के के दो पहलू एक जगह कैसे हो गए, ये बात जरा सा जैसा जनता भी भ्रमित है कि वाकई में ये सच साबित हुई क्या? बेशक ये सच साबित हुई, क्योंकि होता ऐसा है कि हम अभी तक के मतलब जितने पुराने लोग हैं या पुराने जो पॉलिटिशियन हैं, इन्होंने ना उन तक हमें जाने दिया है, ना उनको हम तक आने दिया है। क्योंकि बीजेपी काम नहीं करती, शिवसेना काम नहीं करती। यार हम आगे बढ़ेंगे तो काम करेंगी ना। अब शिवसेना के मैं आपका खुद सेल्फ एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि जब से इलेक्शन की तैयारी शुरू है, हम 50 जगह गए हैं शिवसेना के कार्यालयों में, वो लोगों से मिले हैं। उन्होंने इतना अच्छा प्रोत्साहन दिया है, इतनी खुशी जाहिर की है कि हम ये सोच रहे थे कि ये काम हमने 50 साल पहले उनके साथ जुड़ जाना चाहिए था। इतनी इन्होंने मोहब्बत दी है। जब वो 2 कदम हमारी ओर बढ़े हैं तो हम 10 कदम उनकी ओर बढ़े हैं। बडनेरा विधानसभा मतदार संघ में जैसा मुद्दा विकास का बोलो, शिक्षण का बोलो, ये सारी बातें तो नज़र आई, किंतु जो पिछले 10 सालों से जिनका बडनेरा मतदार संघ में राज था, वो इन बातों से भी हटकर कोई और ऐसे खास बात थी कि जिसकी वजह से जनता या मुस्लिम समुदाय नाराज़ हुआ? हाँ, बिल्कुल सब जग जाहिर है वो बात तो, कि किस वजह से हुआ था और किस वजह से नहीं हुआ था। जो जनता उनको चुनवा के दे रही है या वहाँ पहुँचा रही है, तो इसका मतलब को छुपे दुश्मन की तरह इन्होंने तीर से वार किया हमारे दिलों पर। तो उसी वजह से जनता का जो आक्रोश बढ़ा था, आपको भी पता ही है, सभी को पता है। इसीलिए वो भी एक चीज़ थी, मूल मंत्र वही था और उसी वजह से हमने जो स्टार्ट किया था उनके अपोज करना, वहाँ से वो हमारा स्टार्ट था और आज इलेक्शन हो चुका है। और मुझे लगता है कि उस चीज़ को लेकर स्टार्ट हमने जो किया था, तो आज उनको रिज़ल्ट 24 को मालूम ही पड़ जाएगा कि किसी समुदाय से या किसी की धर्म में या किसी ग्रंथ के मामले में बोलना कितना भारी पड़ सकता है। लेकिन एक बात ये भी बताइए, सबसे मुद्दे की बात ये है कि जब आपने एक कदम जैसा महायुति की ओर, शिवसेना के उम्मीदवार की ओर बढ़ाया, उस समय आपने युवाओं को किस तरीके से प्रेरित किया? ये बहुत बड़ा फेरबदल था कि भाई युवाओं को प्रेरित करना, उन्हें एकदम से कांग्रेस, राष्ट्रवादी, MIM से मोड़कर शिवसेना की तरफ लाना, ये किस तरीके से मुमकिन हो पाया? सर, असल में युवाओं का जो आपको पता है जोश बहुत जोशीला होता है नौजवानों का। मसला उनको भी, कोई भी युवा हो, चाहे हिंदू समुदाय का हो, मुस्लिम समुदाय का हो, या आपस में लड़ना भिड़ना नहीं चाहते।
लेकिन इनको समझाना मुश्किल था, लेकिन हमारे बुज़ुर्गों ने और जो नौजवान साथियों ने आपस में समझे है, वो इसलिए कि भाई हम उधर बढ़ेंगे और वो हमारी तरफ बढ़ेंगे तो आपसी भाईचारगी बढ़ेगी। और हमारी जैसा क्या आपको पता ही है, गंगा जमुना तहजीब है, गंगा जमनी तहजीब है, तो आपस में ही मिल के कोई दूसरा हमारे में इख्तलाफ डालता है या दुश्मनी डालता है, उससे तो बेहतर है ना कि हम आपस में मिल जाए और उसको ये बता दे कि भाई हम हिंदुस्तानी हैं, एक है, कोई हमारा धर्म समुदाय कोई ये नहीं है, सब मिलजुल कर रहने वाले लोग हैं। तो हमको यही दिखाना था और इसी को लेते हुए पूरे नौजवान बुजुर्ग जोश से आगे बढ़े और ये महाती को विजय बनाने का ठान लिए। यूनिवर्सिटी क्षेत्र में एक आपके हिसाब से प्रीतिताई बंड को कितने प्रतिशत लोगों ने पसंद किया और कितने प्रतिशत लोगों ऐसे लोग थे जिन्होंने नहीं पसंद किया होगा, एक अंदाजन जैसा? सर आप तो नहीं पसंद करने वाले का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कौन लोग नहीं पसंद कर रहे होंगे, लेकिन जो दिल से जुड़े हुए हैं या जो ज़ीरो पैसे में उनके साथ जुड़े हैं, तो आप अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं कि बहुत सारे लोगों ने पसंद किया है। और जहाँ तक जो दिल से जुड़ने वाले लोग हैं उनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा रही है, और लेन देन वाले तो वो खैर छोड़िए, वो अलग मसला है। जिस समय आप प्रीति बंड से जुड़े और जुड़ने के बाद में आपने उनसे चर्चा सत्र की जी, तो क्या ऐसी मांगे थी या क्या ऐसे मुद्दे थी जो आपने उनके समक्ष रखा और उन्होंने उस बात को मान्य किया कि ठीक है कि मैं भाई ये चीज़ कर सकूँगी और करके दिखाऊंगी? क्या चीज़ें थी वो ऐसी? देखिए कैसा है, जूनी बस्ती नई बस्ती अलग अलग एरिया है, अलग अलग एरिया के अपने अपने मसाइल है, मसले है, प्रॉब्लम है। तो उसी तरह हर एरिया के चमन का जो कुछ मसला है, PR कार्ड उस टाइप का मसला, जूनी बस्ती में हॉस्पिटल के हिसाब से वो मसला रखे हमने, उन्होंने हामी भरी है। और ख़ास तौर से मतलब जो काम रुके हुए अभी तक जो हो नहीं पाए, तो हम उनसे करवा के लेना चाहते हैं और उन्होंने वादा भी किया है और मुझे लगता है इंशाल्लाह अपने वादों पर पूरा उतरेंगे, इसलिए हम सब ने उन्हें पसंद किया। प्रीति बंड एक नया चेहरा, और नया चेहरा होने के बाद में राजनीति क्षेत्र से वो काफ़ी समय से दूर थी, भले राजनीति क्षेत्र की थी बाकी दूर थी, लेकिन एक तरफ 10 साल से जो बडनेरा विधानसभा के में जो राज कर रहे थे, वो बात को दरकिनार करके आपने प्रीति बंड का ही साथ देना क्यों उचित समझा? जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि 10 साल में हमको सिर्फ विकास के नाम पर कुछ नहीं मिला, आप चॉकलेट समझ सकते हैं, वो मिला है। तो इसीलिए हमको काम करने वाला कोई कैंडिडेट चाहिए था, मजबूत और जिसकी छवि अच्छी हो। तो जैसे स्वर्गीय संजय भाऊ थे, बस उनकी छवि ये है और हमको लगता है, पूरी उम्मीद है कि अब पिछले 10 साल से जो हो नहीं पाया है वो अब ज़रूर होगा। तो किंतु इस बार तो बडनेरा विधानसभा मतदार संघ में वैसे देखा जाए तो प्रीति बंड को छोड़कर 17 उम्मीदवार और थे। उन 17 उम्मीदवारों में फिर आपको ऐसा चेहरा नहीं दिखा था कि भाई ये भी काम कर सकता है? उसमें कुछ युवा भी थे, कुछ अनुभवी भी थे, कुछ ऐसे भी थे जो इस क्षेत्र से जुड़े होने के बावजूद भी जो है अब तक नहीं उभर पा रहे थे। बड़ी अच्छी बात पूछी है आपने। बिल्कुल, इनको दूसरे कैंडिडेट छोड़ के प्रीतिताई बंड इनको चुनने का मकसद था, क्योंकि जो 10 साल से हो नहीं पाया, बड़े ही मजबूत छवि के मालिक थे और उन्हें कोई हरा पाता और उनके अगेंस्ट में जो काम कर सकता है ऊंची लेवल पे, हर लेवल पे, तो प्रीतिताई बंड थी। दूसरे चेहरे थोड़े छोटे हो जाते थे, इसलिए हमने उनका साथ दिया, क्योंकि हमको काम करवाना था जो ये दूसरे कैंडिडेट नहीं करवा सकते थे। मुस्लिम क्षेत्र से भी 2-3 उम्मीदवार खड़े हुए थे, उन लोगों का क्या रुझान रहा था क्षेत्र के अंदर में? इस विधानसभा चुनाव में जो उम्मीदवार खड़े थे, 2-3 लोग खड़े हुए थे मुस्लिम समुदाय के भी, क्या उन्होंने जो है जनता के बीच पहुंचकर मुद्दे रखे? क्या उन्होंने जनता से जो है बात की कि आप हमें मत करेंगे तो हम ऐसा करके देंगे? क्या आपके नज़र के सामने? जनरली जो सियासी बयान होते हैं, आपको पता ही है, सियासी बयान रहते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन हम देखना ये चाहिए ना, समझदारी इसी में है कि कैंडिडेट देखिए कि कौन है, ये ना कि वो मुस्लिम से है या फिर हिंदू से है, ये देखिए कि कैंडिडेट मजबूत होना चाहिए। ये नहीं कि मुस्लिम है लेकिन उसमें मजबूती होना चाहिए। वादे तो मैं भी आपसे कर लूँ, मैं ये कर लूँ, लेकिन मेरे में काबिलियत भी तो होना चाहिए। बस काबिलियत के बेस पे और करने की बेस पर हमने प्रीतिताई बंड को समर्थन दिए। बडनेरा यूनिवर्सिटी में मुस्लिम समुदाय ने जो ये मिसाल पेश की विधानसभा चुनाव में, जिस तरीके से महायुति आघाड़ी के उम्मीदवार को साथ दिया, क्या आने वाले वक्त में भी, आने वाले चुनाव में भी, महानगर पालिका बोलिए या जिला परिषद में बोलिए, मुस्लिम समुदाय इसी तरीके से महायुति के उम्मीदवारों के साथ में या शिवसेना पक्ष के या BJP पक्ष के साथ में इसी तरीके से आगे भी काम करना चाहेंगे, खास करके युवा वर्ग? जहाँ तक युवा वर्ग का ताल्लुक और हमारे बुजुर्गों का ताल्लुक है, वो सिर्फ काम को देखकर साथ देते हैं।
अगर जिस तरीके से अभी वादे हुए हैं और इंशाल्लाह काम भी पूरे हो गए, अगर उस तरीके से काम होते हैं तो बेशक आगे हम महायुति को या जो भी पार्टी हमारा काम करती है तो हम साथ देंगे, पूरे जोश से साथ देंगे, पूरे नौजवान साथ देंगे, बुजुर्ग साथ देंगे, पूरी बस्ती साथ देंगी। यही तो मिसाल कायम करना था जो कि अब हमने की है। तो जैसा कि अभी तक हम चर्चा कर रहे थे, युवाओं के हद तक जो बात थी या विकास के मुद्दे की, शिक्षण के मुद्दे की, या कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो अंदरूनी थे बाकी दिलों पे वार कर गए थे। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस बार मतदाताओं ने अपने मत का उपयोग कर दिया और ये मत के उपयोग के नतीजे आने वाले 24 अक्टूबर को सजग जाहिर होंगे। और ये नतीजे आपको देखने के लिए विदर्भ 365 न्यूज़ द्वारा 24 अक्टूबर की सुबह 7 बजे से आपके टीवी पर विदर्भ न्यूज़ GTPL सेटअप बॉक्स नंबर 72 के ऊपर में लाइव दिखाने जा रहा है। आप घर बैठे जो नज़ारे हकीकत में, जो नतीजे हकीकत में आएंगे वो आप घर बैठे देख सकते हैं। तो विदर्भ न्यूज़ के स्टूडियो में आने का मैं आपका फिर से शुक्रिया अदा करते हुए विदा लेना चाहूँगा और दर्शकों से भी विदा लेना चाहता हूँ और ये बोलना चाहता हूँ कि 24 अक्टूबर की सुबह 7 बजे से देखते रहे विदर्भ 365 न्यूज़।